हम बात करेंगे इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा जनाब इफ्तिखार दुर्रानी साहब से। दुर्रानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन में इंतखाबात होना मुमकिन है, लेकिन उसके लिए मुज़ाकरात करना होंगे। बॉल अब असल में आपकी कोर्ट में है, और जो नून लीगी रहनुमा है, जो हुकूमती रहनुमा है, वो कहते भी यही हैं कि मनाना अब सिर्फ तहरीक इंसाफ को है, बाकी जमातें तो मुत्तफिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है जिसमें उन्होंने 90 दिन के इंतखाबात का बोला हुआ है, और आज भी उन्होंने रीट्रिएट किया। अभी आपने पूरा जो है ऑर्डर भी पढ़ा, वो जो 14 मई के लिए है। इसी तरह उन्होंने 1 मार्च के जो ऑर्डर है उसमें भी स्टेट किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं वो कंटेम्प्ट में जा रहे हैं, सीरियस वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन ही कर चुके हैं, अभी तक उन्होंने डेट नहीं दी है। तो इस वक्त जो गुफ्तगू होनी है वो इससे आगे की गुफ्तगू, यानी कि 14 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बॉल तो उनके कोर्ट में है, हुकूमत ने अनाउंस करना है जनरल इलेक्शन, जब दिल करे वो अनाउंस कर दे। हमसे उन्होंने क्या मुज़ाकरात करने हैं? अगर कोई उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है जिसमें सपोर्ट चाहिए, स्पेशली वो भी इलेक्शन कमीशन जो आपका उसमें है, इलेक्शन के लिए कोई रिफॉर्म्स है, उस पर बात हो सकती है। बाकी तो उनके पास है। जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था अभी, ये जावेद लतीफ़ साहब की और फजल रहमान साहब की, देखिए फजल रहमान का कोई बस इस वक्त सियासी हैसियत नहीं है। वो उन्होंने कोई मदारिस जो है उनके चल रहे हैं, दीनी सतह पे वो जो है मुताले कहते हैं, और उन्होंने एक फोर्स क्रिएट की हुई है। 2 सीटें भी प्रॉब्ली नहीं है उनकी। इनकी कोई हैसियत नहीं है सबसे पॉपुलर लीडर की बात करने के लिए। और जावेद लतीफ़ साहब को ये पता होना चाहिए कि जिस जमात की नुमाइंदगी करते रहे, उसामा बिन लादेन से पैसे उन्होंने लिए बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए। आबिद बॉक्सर कहता है 950 पुलिस मुकाबले करवाए और बंदे मरवाए हैं लोगों ने। तो अगर ये गुफ्तगू करेंगे कि जी हम दहशतगर्द से बात नहीं कर सकते, ये कोई बात बनती नहीं है। इस मुल्क की जो सियासी अखलाकियात और अखलाकियात का जनाजा निकालने वाली ये पार्टी है जिसका नाम नून लीग है। उसामा बिन लादेन से इन्होंने पैसे लिए, ISI से इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, छांगा मांगा की सियासत इन लोगों ने। वो आप पे भी लगाते हैं सर, लेकिन अभी बात कुछ और है। बात पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है, उस सियासी डेडलॉक की है जो इस वक्त, उस आईनी बहरान की है जो सर पे खड़ा हुआ है। मौशी बहरान तो है ही है सर, इसको आगे कैसे बढ़ना है? अब कुछ चीजें जो हकीकत, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक हकीकत है, आपके मुखालिफिन आपको जो मर्जी कहते फिरे, लेकिन आप एक हकीकत है, आपसे बात करना पड़ेगी इनको। इसी तरह से वो हुकूमत है, वो एक हकीकत, जायज नाजायज एक अलग बहस है, हकीकत है। आप बात करेंगे तभी मामला आगे बढ़ेगा। तो सर अब बॉल अगेन आपके कोर्ट में है, आपकी तरफ से क्या ग्रीन सिग्नल मिल सकता है कि बात आगे बढ़े? देखिए, इसमें बात ही बड़ी सिंपल सी है कि आइन में 90 दिन के इंतखाबात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। तमाम जो आपकी जुडिशरी है, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो पार्लियामान है, कोई बंदा इस पे ये वो नहीं कह रहा, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा या ना नहीं कह रहा कि 90 दिन के इंतखाबात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे दी है, अभी उसमें तो कोई दो राय है नहीं। इस वक्त मसला क्या है? आपने आइन पे अमल दरामद करना है या नहीं करना, ये दो चीजें। या ना करें और ये मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक बना दें, और उसके बाद कल को सब खड़े होकर कहेंगे जी हमने ये नहीं करना, कोई टैक्स नहीं देगा, कोई अपनी फौज बना लेगा, कहेगा जी आइन नहीं, एक दफा किसी एक चीज से नाराज हो गया। और मेन जुज जो आइन का है वो इंतखाबात है। आपके 2 सूबों में इस वक्त असेंबलियां नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं और आप नहीं कह रहे कि जी 14 तारीख को जो कि आइन पाकिस्तान कहता है 90 दिन का, उसमें इंतखाबात करा दें। ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, ये बेसिकली बिल्कुल भी इनकी नीयत नहीं इंतखाबात कराने की। नहीं, देखें इस मुल्क में पिछली जो रजीम चेंज थी उससे पहले क्या हो रहा था? जनरल बाजवा कह रहे थे कि इनको NRO दे दो, इनके पैसे बच जाएं। पहले देखें, पहले ये जब इन्होंने साहब कहते हैं तरमीम करना पड़ी तो करेंगे, मतलब अगर तरमीम करना पड़ती है तो हम साथ हैं, तो वो क्या ये पार्टी का मौकफ नहीं है क्या? देखिए, हम जो मेरा पॉइंट है मैं बताना चाह रहा हूँ। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये 80s से लेके 2000 तक जो है 99 तक ये हुकूमतों में इन्होंने पैसे बनाए, फिर उन्होंने जनरल मुशर्रफ को ब्लैकमेल किया, NRO 1 ले लिया, फिर ये दूसरी दफा टर्म में आए, फिर उन्होंने पैसे बनाए, फिर ये मुल्क से फुट गए, फिर उन्होंने जनरल बाजवा को से बातचीत की और NRO 2 मांगते रहे इमरान खान से, उन्होंने नहीं दिया। आज भी इनका एजेंडा ये है, हम तो हर कुछ करने के तैयार है, जो कहेंगे जी इलेक्शन के लिए हम करने के लिए तैयार है, लेकिन इनका देखे ना, इनकी कोई नीयत नहीं इलेक्शन कराने की। ये 90 दिन पे इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं तो 13 अगस्त के बाद कैसे इलेक्शन करवाएंगे? ये सिर्फ बयानबाजी है, टीवी के ऊपर एंगेजमेंट है, सब फोटो ऑप है, बयानबाजी है, उनका नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। अदरवाइज इंतखाबात में कोई भी, इनकी हौसला ही नहीं इंतखाबात के लिए।
एक पार्टी के भी हौसला नहीं है, बशमूल फजल रहमान के और नून अच्छा लीग के। अच्छा, चले एक किसी काम के करते पास हैं दुरानी साहब, क्या देखिए, अगेन वी हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन। क्या पीटीआई चंद कदम पीछे आगे बढ़ने को तैयार, हुकूमत चंद कदम पीछे पड़ने को तैयार है? क्या आप चंद कदम आगे बढ़ने को तैयार है? इज देयर एनी मिडिल ग्राउंड वेयर यू कैन एग्री? पहले हुकूमत को तो राजी कर लेना। कौन राजी हुई हुकूमत में? वो कह रहे हैं, अभी आपने बताया अपने इंट्रो में कि वो जा रहे हैं फजल रहमान को मनाने के लिए। मुज़ाकरात के लिए तो कोई भी राजी नहीं है राजी। कहाँ पे? सर? नहीं सर, देखें, वो उनका इंडिविजुअल मौक़िफ़ है, लेकिन इज्तिमाई मौक़िफ़ पीडीएम का ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और होंगे। जिस दिन मुज़ाकरात की बात हुई अली अमीन गंडापुर को उन्होंने पकड़ लिया। जिस दिन मुज़ाकरात की बात हुई अली जैदी को उन्होंने पकड़ लिया। जिस दिन मुज़ाकरात की बात हुई इन्होंने अजहर मशवानी को उठा लिया। ये रोज के साथ 3000 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किया। तो सर वो इधर रोज के हिसाब तो है ना, आपकी तरफ से भी तो ये खबरें आ रही हैं कि आपकी शर्तों में से एक शर्त यह है कि मुकदमात वापस हों, जो गिरफ्तार हैं वो छूटें। तो सर ये सब कुछ मुज़ाकरात से ही मुमकिन हो पाएगा ना? देखिए, हमने कोई शर्त नहीं रखी हुई है। हमारे तो अदालतों में केसेस हैं, सब फ्रिवलेस हैं, और अदालतों को भी पता है कि फ्रिवलेस केसेस हैं। ये बेसिकली आप कहते हैं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और लॉ का मिस यूज किया गया है। बगावत के मुकदमे बनाए हुए हैं हमारे ऊपर, जो इंसाइटमेंट के मुकदमे बनाए हुए हैं, टेररिज्म के मुकदमे बनाए हुए हैं। अभी ये मुकदमे तो नहीं है ना जी। ये मुकदमे तो उन्होंने इसलिए किए हुए कि हमें पोलिटिकली प्रेशराइज करें, विक्टिमाइज करें, उसमें तो वो निकल आएगा। लेकिन इनका इंटेंट मैं बता रहा हूँ। पॉइंट ये नहीं है कि मेरा क्या पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ। पॉइंट ये कि इनकी नीयत नहीं है। ये टीवी की बयानबाजी है। मुझे एक बंदा बता दें जो कह रहे हैं मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, बशमूल वजीर आजम के, मुझे बता दें जो कह रहे हैं मुज़ाकरात करेंगे। वो आके बताएंगे जी ये पार्टी सीरियस नहीं मुज़ाकरात करने के लिए। इन्होंने 2014 में ये कर दिया। उन्होंने 2000 सारा दिन तो रोते धोते रहते हैं, R&D लगा रहता है, रोना धोना। वो मरियम औरंगजेब आती है, रोना धोना लगी रहती है। शहबाज शरीफ आता है, रोना धोना। ये 14 पार्टियां बैठ के रो इसलिए रही है कि जी इमरान खान आपने बात नहीं करनी। मैं यानी कि आपकी बात से ये आइडिया ले लूं कि आपने नहीं करनी बात। मैं ये कह रहा हूं मुझे एक सीरियस, हम बात करने की तैयार है। एक सीरियस बंदा बता दें हुकूमत में, राना सनाउल्लाह कहते हैं इसको कुचल दो। अभी उससे क्या बात करें, मुझे बताया ना जी। आप एजेंडा लेके आए, आप कहें जी हमने बात करनी। अभी ये जमात इस्लामी से हमने बात नहीं की है, सराजुल हक आए, हमने बातचीत की उनसे ना। अच्छा, तो हम क्यों नहीं बात करें? सियासी कुव्वतों से बातचीत होती है, लेकिन आप डिफिनेट एजेंडा लेके आते हैं। अच्छा, चलें एक और काम करते हैं, कि एक और हाइपोथेसिस डिस्कस करते हैं सर आवाम की। उसके लिए आवाम चले थोड़ी सी सुकून में आ जाएगी कि मैं एक लम्हे के लिए मान लिया, और मैं मान इसलिए रहा हूँ क्योंकि इनको ये करना पड़ेगा। दे हैव टू कम ऑन न्यूट्रल ग्राउंड। पर्चे वापस करते हैं, ये जो भी हरकतें कर रहे हैं वो करना छोड़ देते हैं और आते हैं जनाब सीरियस होकर मुज़ाकरात के लिए। ठीक है, अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं। हम फर्ज करें हमने वो स्टेज पार कर ली, हम इस स्टेज पे आ गए। सर अब वो अगर पीछे आते हैं, आप 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? मतलब डेट की बात, जब वो आएंगे तैयार हैं आप? नहीं, ये अगली डेट तो देखें ना, सिंध में है और बलूचिस्तान और फेडरल का है। ये तो डिसाइडेड है ना, ये 90 डेज का तो इलेक्शन डिसाइडेड है। इस पे तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और सर 90 डेज तो पहले ही गुजर गए सर। अब तो होगा वो कि जो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। तो इंतखाबात की तारीख कुछ आप आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, अगर वो पीछे आने के लिए तैयार हैं तो? देखिए, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट होने चाहिए। इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईन पाकिस्तान में आईन के साथ ना खिलवाड़ करें। नहीं तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के होंगे सर? फिर मुज़ाकरात किस बात के करने हैं?